हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है पिछले कई दिनों से। दोस्तों, आप देख रहे होंगे न्यूज़ के अंदर कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो काफ़ी दिन से चल रहा है। और दोस्तों, इसकी जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है जो किसान बिल के 3 जो बिल पास हुए हैं। तो दोस्तों, जो सरकार ने ये जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो किसान बिल है इसको सरकार 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लाई थी। दोस्तों, होता क्या है कि सरकार को लगे कि कोई कानून बनाना चाहिए जिससे कि लोगों का फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, सरकार क्या करती है? सरकार कानून बनाती है, लेकिन होता क्या है कि जब संसद का सत्र ना हो उस समय पर सरकार अध्यादेश के रूप में लेके आती है इसको। और दोस्तों, अध्यादेश का जो लिमिट होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है 6 महीने का। और दोस्तों, 6 महीने के बीच इस समय में अगर जो भी संसद का सत्र बैठता है उसमें सरकार को राज्यसभा और लोकसभा से ये जो है ये जो अध्यादेश है ये पास करवा के कानून बनवाना पड़ता है। अब दोस्तों, होता क्या है इसमें, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब देश के अंदर इमरजेंसी की स्थिति हो या आपातकालीन की स्थिति चल रही हो, तो दोस्तों होता क्या है कि सरकार अध्यादेश लेके आती है। तो दोस्तों, वो अध्यादेश जो है संसद में बिल के रूप में जाता है। जो अध्यादेश संसद में जाके बिल बन गया, वो अध्यादेश फिर प्रेसिडेंट के ऑफिस में जाता है। वहां पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद में दोस्तों वो कानून बनता है और जो है पास हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन तीनों कानूनों के बारे में। तो दोस्तों, तीनों कानूनों में जो सबसे पहला कानून है दोस्तों, वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका मतलब है कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। दोस्तों, दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। दोस्तों, इसका जो हिंदी में नाम है वो है संरक्षण एवं सशक्तिकरण। और जो तीसरा बिल है दोस्तों वो है द असेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहले बिल की अपने की। तो दोस्तों, पहला जो बिल है हमारा कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। दोस्तों, पहले बिल के अंदर क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए, पहले जो किसान अपनी फसल उगाता था उसको एपीएमसी मंडियों में बेचने के लिए ले जाता था। तो दोस्तों, एपीएमसी मंडियों में क्या होता था कि एक टैक्स लगता था उस सामान के ऊपर। तो दोस्तों, होता ये था, जैसे मान के चलिए हम पंजाब की बात करें, तो दोस्तों पंजाब में जो टैक्स है वो है एपीएमसी मंडियों में 8.5% का, जिसमें से 3% का जो है मार्केट फीस है, 3% का रूरल डेवलपमेंट है और 2.5% का जो है वो रहता है कमीशन एजेंट का कमीशन, जो आड़ती वगैरह होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो नया बिल पास किया है, इस बिल में जो है सरकार ने बोला है, सरकार का मानना ये है कि किसानों को जो है कहीं भी अपना माल बेचने की आज़ादी है। उनको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा या फिर किसी भी प्रकार का उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किसान चाहे तो अपना एपीएमसी मंडियों में माल बेच सकता है, और वो चाहे तो अपने राज्य से बाहर किसी भी व्यापारी को या किसी कंपनी को अपना माल बेच सकता है। सरकार का ये मानना है दोस्तों कि इससे किसान को जो है अपने माल को बेचने की आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो एपीएमसी मंडियां होती हैं वो राज्य सरकार की मंडियां हुआ करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे बिल की। दोस्तों, दूसरा जो अध्यादेश है आपका वो है संरक्षण एवं सशक्तिकरण। दोस्तों, सरकार का मानना है कि ये दूसरा जो बिल है ये किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रास्ते खोलेगा। सरकार का ये भी मानना है कि यह अध्यादेश किसानों को फसल उपज से पहले ही किसानों को उनकी तय मानक के मुताबिक जो कीमत है उसको बेचने की सुविधा प्रदान करेगा। और इस अध्यादेश में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की गई है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों का जोखिम कम होगा और खरीदार ढूंढने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। सरकार का मानना है दोस्तों कि ये किसानों को बड़े व्यापारियों या संस्थानों से जोड़ेगा। दोस्तों, सरकार का यह भी मानना है कि किसानों को डर से छुटकारा मिल जाएगा। जो डर किसानों को लगता था कि मैं अपनी फसल कहाँ बेचूं, कहाँ लेके जाऊं, कहाँ पे मेरे को अच्छा दाम मिलेगा, तो दोस्तों इस चीज़ का डर जो है किसानों के अंदर से निकल जाएगा। ये भी सरकार का मानना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरे बिल की। दोस्तों, हमारा तीसरा बिल है द असेंशियल कमोडिटीज। दोस्तों, ये बिल 1955 में लाया गया था। ये बिल दोस्तों इसलिए लाया गया था कि जो व्यापारी होते थे वो किसानों से औने पौने दामों में या सस्ते दामों में चीज़ों को खरीद करके उनका भंडारण कर लेते थे और उसके बाद में उन्हीं उसी चीज़ को महंगा करके बेचते थे। दोस्तों, ये जो बिल है इसका नाम आप देख रहे होंगे द असेंशियल कमोडिटीज़ के नाम से है। अब दोस्तों, इस बिल में एक चेंजिंग करी गई है, जो करी गई है। अब इस बिल का जो नया नाम है वो है द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। अब ये 1955 से हटके 2020 बन गया है। दोस्तों, अब जो इसके अंदर चेंजिंग करी गई है वो चेंजिंग ये है कि कुछ जो है एसेंशियल वस्तुएं हैं इसके अंदर से जिनको निकाल दिया गया, जैसे कि आपका टमाटर हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, खाद्य जो तेल होता है, सरसों का तेल हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1995 जो आया था वो जो है इसलिए आया था क्योंकि लोग जो है
किसानों से औने पौने दामों में चीज़ों का भंडारण कर लेते थे। दोस्तों मैं आपको इस बिल को अच्छी तरह समझाता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है कि ये बिल आपकी समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ेंगे तब भी मुश्किल ही आएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों असेंशियल कमोडिटीज़ आप यहाँ शब्द देख रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, कोविड के टाइम पर जब कोरोना आया था, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, लॉकडाउन में, तो जो सैनिटाइजर की बोतल 50 रुपये की बिकती है वो बोतल 500 रुपये की बिकी थी। और दोस्तों जो मास्क 50 रुपये का 60 रुपये का मिलता है वो 500 और 1000 तक का बिका था। मतलब इसका ये है दोस्तों कि लोगों ने जो मास्क और सैनिटाइजर है उसको जो है स्टॉक कर लिया था और जो है महंगे दामों में बेचा था। तो दोस्तों असेंशियल कमोडिटीज एक्ट यही बात बताता है कि किसी भी असेंशियल चीज़ को इमरजेंसी के अलावा स्टोर नहीं किया जाएगा। दोस्तों असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो है 1955 में जो आया था उसमें से अब जो नया एक्ट बना है द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, इसके अंदर कुछ चीज़ों को निकाल दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खाद्य पदार्थ हैं कुछ, उनको निकाल दिया गया इसके अंदर से। दोस्तों अब बात करते हैं विरोध की। तो ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों हम यहाँ तीन चीज़ों की बात करेंगे, ट्रेड, ट्रेडर और फीस की। दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेड की। तो जैसे कि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल आपको पहले दिया था पंजाब के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि पंजाब में एपीएमसी मंडियों में जो माल बिकता था उसमें जो टैक्स लगता था वो 8.5% का लगता था। दोस्तों 8.5% में से जैसा कि मैंने आपको बताया था 3% जो टैक्स होता है वो मार्केट फीस होती है, बाकी 3% जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, और 2.5% जो टैक्स है वो कमीशन एजेंट का कमीशन होता है, जो आड़तिया वगैरह होते हैं। दोस्तों लोगों का मानना है, जो धरना दे रहे हैं उनका मानना है कि अगर किसान को आज़ादी मिलेगी और वो कहीं भी जाके माल बेचेगा राज्य से बाहर किसी भी व्यापारी हो किसी भी कंपनी को, तो एपीएमसी मंडियों पर ताला लग जाएगा, एपीएमसी मंडियां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी, जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि फाइनेंशियली दिक्कत आने लग जाए। तो दोस्तों इसलिए हो सकता है इस चीज़ का धरना हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेडर की। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले बिल में कि कोई भी व्यापारी या कोई भी उपभोक्ता जिसके पास में पैन कार्ड हो और जिसकी कोई फर्म हो या कंपनी हो, वो जो है किसान से माल खरीद सकता है। जरूरी नहीं है कि एपीएमसी मंडियों में ही माल जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बिल में बताया था। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ट्रेडर, हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि किसान ने माल किसी कंपनी को बेचा, तो किसान जो आंदोलन करता है उनका कहना ये है कि कोई भी व्यापारी या बड़ी कंपनी, जैसे मान के चलिए हम बात करते हैं वॉलमार्ट या किसी बड़ी कंपनी की, वो जो है माल को जो है खरीद लेगी। जो आंदोलन करता है उनका मानना है कि उस माल को खरीद के वही कंपनी जो है महंगे दामों में वापस बेचेगी। तो दोस्तों ऐसा मानना है, ये जो है मेरी अपनी राय नहीं है, ये जो है मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको जो राय बता रहा हूँ गलत भी हो सकता है सही भी हो सकती है। तो आंदोलन का मुझे असली कारण नहीं पता है, हम बस तथ्यों पर बात कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे फीस की। दोस्तों फीस से हमारा ये तात्पर्य है कि एपीएमसी मंडियों में जो फीस जाती थी, जिससे कि सरकार का एक हिस्सा चलता था, राज्य सरकार का दोस्तों, तो वो जो हिस्सा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है मंडियों में ताला तो लगे ही लेकिन सरकार को भी फाइनेंशियली लॉस जाए। तो हो सकता है दोस्तों इसलिए जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं, मेरा अपना जो खुद का जो ओपिनियन है वो ये है कि देखिए जो किसान है जिसके पास जो 2 3 4 5 बीघे जमीन है, वो किसान अपने माल को जब आड़त पे बेचने जाता है तो वो जो है टैक्स में जो पैसा देता है वो तो देता ही है, उल्टा उसको जो है अगर उसकी लागत का सही पैसा ना मिले, तो दोस्तों कभी कभी हम सुनते होंगे किसानों के साथ में कि बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं बेचारे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर किसान को आज़ादी मिल रही है तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन दोस्तों आपकी इस बिल के ऊपर क्या राय है आप जरूर कमेंट में मेरे को बताएं। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।